हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल मम्मी बच्चा केयर में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे जन्म के बाद शिशु की नाभि का ध्यान कैसे रखें और ऐसा क्या करें जो शिशु की नाभि में गर्भनाल जो लगा हुआ है वो जल्दी ही सूख कर बाहर आ जाए, शिशु की नाभि में घाव ना हो, उससे खून ना निकले और ना ही किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है जो माएँ पहली बार माँ बनी हैं उन्हें इतना पता नहीं होता है और उन्हें इतनी चिंता रहती है कि शिशु की गर्भनाल नाभि से अटैच कब निकलेगा, कितने दिन में सूखेगा, वो कैसे निकलेगा, जिससे वो अपने शिशु को अच्छी तरह अपनी गोद में रख सके, बिना डरे बच्चों के कपड़े आसानी से चेंज कर सके। तो आज की इस वीडियो में हम इसी बारे बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जब शिशु गर्भ में रहता है तो शिशु की नाभि से बहुत ही लंबा गर्भनाल अटैच होता है और जब शिशु जन्म ले लेता है तो डॉक्टर उसे काटकर छोटा सा गर्भनाल छोड़ देते हैं जिसमें वो क्लिप लगा देते हैं। शिशु जन्म के बाद ये भी जरूरी होता है जो वो गर्भनाल लगा हुआ है जिसमें क्लिप लगे हुए हैं वो जल्दी ही सूख कर निकल जाए, क्योंकि वो जितनी देर ज्यादा शिशु की नाभि से अटैच रहता है, आपको अपने शिशु को नहलाने में, उसके कपड़े वगैरह चेंज करने में, उसकी मालिश करने में प्रॉब्लम आती है। और साथ ही गर्भनाल अगर ज्यादा ही शिशु से अटैच रहता है, इससे नाभि में इन्फेक्शन या घाव होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो इसलिए जन्म के बाद जो शिशु की छोटी सी गर्भनाल लगी होती है जिसमें डॉक्टर क्लिप लगाते हैं वो जल्दी सूख कर बाहर निकल जाए। इससे आपको चाहिए, डॉक्टर ने डिलीवरी के बाद आपको शिशु को गर्भनाल पर यानी कि शिशु की नाभि पर जो रखने के लिए प्रोडक्ट डॉक्टर आपको बताते हैं उसे आप कंटिन्यू अपने शिशु की नाभि पे यूज कीजिए। बहुत जगह ऐसा होता है डॉक्टर्स आपके बच्चे के लिए नाभि के लिए दवाई लिख देते हैं, पर शिशु के लिए यानी शिशु की गर्भनाल जल्दी सूख जाए और जल्दी निकल जाए, उसमें कोई घाव ना हो, इसके लिए डॉक्टर दवा या पाउडर नहीं लिखते। तो ऐसे में आपको चाहिए जिस दिन शिशु का जन्म हो वो दिन छोड़कर नेक्स्ट डे से आप शिशु की नाभि में सरसों का तेल लगाना शुरू कर दें। और ये सरसों का तेल आप दिन भर में जितनी बार आप लगा सकते हैं लगा दीजिए, शिशु की नाभि पर डालें। आप ये ऑयल जितनी बार शिशु की नाभि पर डालेंगी ये अपना असर उतनी ही तेजी से दिखाना शुरू कर देता है और लगभग 4 से 5 दिन के अंदर ही, 1 हफ्ते के अंदर ही आपके शिशु की जो गर्भनाल लगी हुई है अपने आप सूखकर बाहर आ जाएगी। और वो जब एक बार सूखकर बाहर आ जाएगी तो आपकी शिशु की भी नाभि पर दर्द नहीं होगा और ना ही फिर आपकी बेबी की नाभि में कोई घाव होगा और न कोई इन्फेक्शन होने के चांस नहीं बढ़ेंगे। हमेशा इस बात का ख्याल रखें, जब तक शिशु की गर्भनाल नाभि से बाहर ना आ जाए तब तक शिशु की नाभि को सूखा ना रहने दें। जैसे ही आपको लगे कि नाभि पर डाला हुआ सरसों का ऑयल सूख गया है तो आप तुरंत सरसों का ऑयल बेबी की नाभि पर डाल दें, क्योंकि सूखा रहने पर अगर आपका शिशु हाथ पैर मारता है या फिर रोता है, इससे उसकी नाभि पर जोर पड़ता है और नाभि में दर्द हो जाता है। लेकिन हॉस्पिटल में डॉक्टर्स आपको बोलते हैं बच्चे को कम से कम 10 दिन तक तो तेल बिल्कुल नहीं लगाना है और नाभि पर भी सरसों को ऑयल नहीं डालना है। लेकिन फ्रेंड्स, ये एक होम रेडमी है। पुराने समय में भी जब किसी प्रकार कोई पाउडर या कोई मलहम नाभि पर डालने वाला या कोई दवाई नहीं बना था तब भी लोग सरसों के तेल का ही इस्तेमाल करते थे, देसी घी का इस्तेमाल करते थे और ये काफी ज्यादा यूजफुल भी होता है। इससे शिशु को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचता। आप ये बेझिझक होकर शिशु की नाभि पर सरसों के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और बात दोस्तों, आप एक इस चीज का भी ख्याल रखें, जब तक शिशु की नाभि से अटैच गर्भनाल निकल ना जाए तब तक आप शिशु की नाभि पर पानी ना डालने दे। बहुत सारे घरों में ऐसा होता है, शिशु को नहलाया जाता है, आप ऐसे में शिशु को इस तरीके से नहलाएं कि उसकी नाभि पर पानी ना पड़े, या ये कोशिश करें कि आप शिशु को नहलाए ही ना, उसकी बॉडी वॉश कर दे ऐसे ही स्पंज के साथ या कॉटन के कपड़े से पानी से पोंछकर अच्छे से उसे सुखाकर फिर बेबी को अच्छे से स्पंज कर दें। जन्म के बाद शिशु की गर्भनाल का बेबी की नाभि से ज्यादा दिन अटैच रहना अच्छा नहीं होता है। अगर ये 15 दिन से ज्यादा अटैच रहता है तो इससे शिशु की नाभि पर इन्फेक्शन होने के चांस बढ़ जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा शिशु की गर्भनाल नाभि से अटैच 15 या 16, 18 बस इतने ही दिन रहनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। अगर इससे ज्यादा हो जाए आपके शिशु की गर्भनाल नाभि से ना निकले तो आप समझ लें, तुरंत डॉक्टर से मिलें
डॉक्टर आपको कुछ दवाई वगैरह देंगे जिससे शिशु की गर्भनाल नाभि से जल्दी बाहर आ जाएंगी और नाभि में फिर इन्फेक्शन भी नहीं होगा। और दोस्तों छोटी सी बात, अगर शिशु की गर्भनाल नहीं गिरी है नाभि से, तो उसमें से खून आ रहा है या येलो येलो पानी आ रहा है या वहाँ से थोड़ी स्मेल आ रही है, तो आप समझ लीजिए शिशु की नाभि में किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो गया है। तो ऐसे में बिना देर किए आप अपने डॉक्टर से मिलें और हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि तक शिशु की नाभि से अटैच गर्भनाल बाहर ना निकले, यानी कि सूखकर बाहर निकल ना जाए, तब तक उस एरिया में किसी भी प्रकार की गंदगी जमने ना दें। उसे हमेशा कॉटन के कपड़े से गर्म पानी में भिगोकर उसे अच्छी तरह निचोड़कर साफ कर दें, वो भी बिल्कुल हल्के हाथ से। और हो सके तो जब तक बच्चे की गर्भनाल बाहर ना निकल जाए तब तक आप अपने शिशु की मालिश भी ना करवाएं। मालिश करवानी है तो लेग्स की, आर्म्स की और हेड की, बस यहाँ की मालिश करा लें। शिशु के स्टमक की यानी कि पेट की मालिश ना कराएं जब तक आप शिशु की गर्भनाल बाहर ना आ जाए। और जब भी आप शिशु को कपड़े पहनाएं तो इस बात का भी ध्यान रखें नाभि का जो एरिया है वो खुला रहे, जिससे कि नाभि को सूखने में मदद मिले। और कोशिश करें बच्चे को ज्यादा देर गोद में ना रखें, उसे जितनी ज्यादा देर नीचे रखेंगी वो अपने हाथ पैर को अच्छे से हिलाएगा डुलाएगा, जिससे गर्भनाल को जल्दी सूखने में हेल्प मिलेगी। और कपड़ा पहनाते समय नाभि का जो एरिया है वो भी खुला रहना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी छोटी सी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।